हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का आपके साथ में आज चैप्टर एनालिसिस कर रही हूँ। भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सुधार आंदोलनों का जनक किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर राइट होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये इसका स्थल कौन सा था? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। इसका नाम पहले ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार पारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का। ये संस्था है आत्मीय सभा। इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। स्थल था कलकत्ता। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य संवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? विस्टर, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की और लौटों का भी नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडु द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 में। सिस्टर निवेदिता क्या है? सिस्टर निवेदिता कौन थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस
वर्ष की गई थी 1875 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? अंडयार, मद्रास में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग इंडिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? ईश्वरचंद विद्यासागर के। वर्ष 1891 में नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एम.एन. बंगाली, R.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदार स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यप्रकाश पुस्तक। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान योगदान की आयोग की स्थापना की। जय हिंद, वंदे मातरम।